हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। वी डिस्कस टुडे about a polynomial chapter and it's necessary for your examination. So we are before starting I want to say something about that chapter कि आप अगर किसी भी प्रकार के बहुपद से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं बेहतर से बेहतर और शॉर्ट से शॉर्ट तरीका और सबसे फास्ट तरीका में, तो हमसे जुड़े रहिए और अंत में आपको मजा आएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न आपके सामने आएंगे वे सभी चुटकियों में बनाने वाले, एकदम समझिए। आप उसको देख करके मसल दीजिएगा, बिना एक सेकेंड लगाए देखते ही आपको आंसर पता चल जाएगा कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, वी आर स्टार्ट नाउ। और हम लोग इससे पहले अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जाकर के देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हमने बारीकी से बताया है और उसमें जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो इसीलिए चलिए हम लोग पार्ट 2 जो है आपका 50 यानी 51 से लेकर के 100 के बीच करेंगे और एकदम से इंजॉय करके करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। 51 नंबर क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से बहुपद नहीं है। तो हम आप लोग को पार्ट 1 में बता चुके हैं कि बहुपद नहीं होने के दो कारण हो सकते हैं, या तो आपके ABCD जो भी होंगे वह रूट में दिख जाएंगे, ये बहुपद नहीं हो सकते हैं, या फिर आपके बटे में दिख जाएंगे, हर में, यानी ऊपर कुछ भी होगा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हर में नहीं होना चाहिए। हर में हो जाएंगे तो आपके बहुपद नहीं होंगे, यही कारण। इसमें आप लोग क्वेश्चन बगल में देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है कि 2x यानी 2/3x प्लस का 1, ये आपका बहुपद हो सकता है, होगा ही होगा, हो सकता है क्या होगा। और ऑप्शन नंबर बी आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 2x² ये भी आपका बहुपद होगा, क्योंकि हम बोले हैं जब तक ये दोनों कंडीशन दिखेगा नहीं तब तक हम उसको बहुपद करते चलेंगे। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर आप देखिए सी नंबर आपका दिया क्या है, तो 1/x - 1, ये आपका बटा में आ गया, जो कि आपका बहुपद नहीं हो सकता। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब हम लोग इसको करके चलेंगे। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में आपको देख करके पता चल जाए कि बहुपद ये है, यानी त्रिघात बहुपद है, यानी ये आपका त्रिघात बहुपद है, 3 घात वाला बहुपद है, यानी एक रैखिक बहुपद भी नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं, डायरेक्ट एक त्रिघात बहुपद है, जिसमें bx² का और cx प्लस d का वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन ये बहुपद में आपका आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसके साथ हम लोग चलेंगे। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो उससे देखिएगा तो आपको हेल्प मिलेगा और पता चलेगा कि ये बहुपद क्यों नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है। 51 के बाद 52 यानी 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद आपका दिया हुआ है x² - 5x प्लस का 6। इसमें आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए इसके शून्य क्या होंगे। बहुत ही आसान तरीके से, हमें इसे कुछ नहीं देखना है, इसको सॉल्व करना नहीं है, गुणनखंड नहीं निकालना है, बस एक डिजिट से हमको देखना है। इसका गुणनखंड हमारा 1 है, कोई दिक्कत नहीं, तो 1 में 6 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा, तो इसका हमारा 6 ही आएगा, 6। और इस 6 को इस तरह से तोड़ना है कि हम गुना करें तो हमारा 6 होना चाहिए, लेकिन जोड़ने घटाने पर 5 आना चाहिए। तो हम इसको 6 गुने 1 कर सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ लाना है 5, माइनस का 5, तो माइनस का 5 यानी इसको अगर माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, तो देखिए इसको गुना करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, नहीं, इसको हमको 5 लाना है ना, 5 लाना है, तो इसको आसानी से हम तोड़ सकते हैं ना, 3 और 2 के रूप में, 3 और 2 के रूप में तोड़ देंगे। और दोनों को हमको अगर गुना करेंगे तो प्लस आना चाहिए, तो इसको भी माइनस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। आप दोनों को जब गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 आ जाएगा, लेकिन ये जोड़ेंगे तो -3 और -2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इस प्रकार से ये आपके दो गुणनखंड के रूप में टूटे, यही आंसर नहीं होगा, बस इसका साइन आपको चेंज कर देना है। इसका गुणनखंड कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 1 से ये 3 है, इसका +3 हो जाएगा, ये भी माइनस का 2 है, इसका साइन चेंज होकर के 2 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जहां देखिए 2 और 3 उसी के साथ चलिए ऑप्शन नंबर इसमें कितना हो जाएगा, तो 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा दिया है सी, यानी सी के साथ हम लोग चलेंगे।
यानी इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा केवल उसी का, और उसके बाद से उसका साइन दोनों का चेंज कर दीजिएगा। प्लस होगा तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। आंसर आपका सामने दिखेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन। स्क्रीन पे आपको दिखेगा 53 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है पी एक्स स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 4 दिया हुआ है, और इसमें पी एक्स का शून्य का बात कर रहा है। तो शून्य का बात कर रहा है तो इसी से हम करेंगे ना, इस -4 को कैसे दो भागों में तोड़े कि गुना करने पे हमारा कितना आए, यानी गुना करने पे ये इतना के बराबर और जोड़ने पे इतना के बराबर। तो कोई दिक्कत नहीं, -4 गुने का +1 करते हैं, कोई दिक्कत। -4 और प्लस का 1 करेंगे तो देखिए गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 4 एकम 4। लेकिन अब जब इसको जोड़ने का काम आएगा तो इसको देखो, -4 में 1 जोड़ेंगे यानी -4 है और ये +1 है, तो ये जुटेगा नहीं, हालांकि घट जाएगा और साइन वही रहेगा जिसका जो बड़ा है। तो आप देखिए 4 बड़ा है और ये छोटा है, तो इसमें से इसको निकाल देंगे 3 आ जाएगा कि नहीं। बस अब ये हो गया, और इसका हम क्या बोले थे, दोनों का साइन चेंज करके लिखना है। इसका माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और इसका माइनस है तो सर इसका प्लस है तो इसका माइनस। यानी ऑप्शन में देखिए दोनों में से कोई ऑप्शन दिख जाएगा, आपको टिक आउट करके चल जाना है। एक ही शून्य का बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चलेंगे, क्योंकि बी ही एगो 4 दिया हुआ है, ये नहीं दिया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिल्कुल इजी मेथड में हम लोग करेंगे। इसमें कह रहा है यदि बहुपद px का एक गुणनखंड दिया हुआ है, एक गुणनखंड ऑलरेडी क्या कह रहा है, इतना दिया हुआ है, यानी x + 2 दिया हुआ है, तो बहुपद px का शून्य क्या होगा। आप बताओ, कोई भी बहुपद ऐसे होता है 0 के बराबर, ये उधर भेजिए, प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यही तो आपका आंसर आएगा। इजी है कि नहीं, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी बहुपद का बात करें तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग यहाँ टिक करके चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा यदि बहुपद px में अगर शून्यक 4 दिया है, तो आप बताइए अगर शून्यक 4 है तो आखिर प्लस में 4 है तो x का इसके माइनस के साथ हम दे देंगे, सही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो दिया हुआ है तो बहुपद कहीं ना कहीं इसको सॉल्व हम अगर करते हैं तो बहुपद हमारा क्या होता है, 0 के बराबर होता है, और जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये जब प्लस में है तो x के साथ पहले माइनस लगा देंगे, एकदम आंसर चला जाएगा। अगर यही आपका प्लस में नहीं होकर के माइनस में होता तो हम क्या करते, x प्लस का 2 लिखते या 4 लिखते जो होता। तो इसीलिए ये हमारा 55 का ऑप्शन नंबर, देखिए 55 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 55 का ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे, डी नंबर सही हो जाएगा डी के साथ। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर यानी 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा बहुपद है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्य क्या होंगे, और इसका शून्य किसका शून्य, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का शून्य कह रहा है। तो हम आपको ये इसका फॉर्मूला डायरेक्ट बताए थे, -b/c लगाइए। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, लेकिन पहली क्वेश्चन से इस वीडियो का, इसीलिए इसको बता दे रहे हैं। इन दोनों का जब एलसीएम करेंगे हम, तो एलसीएम निकालने पे अल्फा गुने बीटा आएगा, ठीक है। और इसको इससे जब भाग करेंगे तो ये तो अल्फा कट जाएगा, बीटा बच जाएगा, तो बीटा प्लस का कर लीजिए, बीटा प्लस, इससे जब भाग करेंगे इसको तो ये कट जाएगा, केवल अल्फा बच जाएगा। यानी देखें तो हम क्या बच रहा है, अल्फा प्लस बीटा और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, और ये प्लस वाला होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a, और ये होता है गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a, और इसको हम किस तरह से लिखते हैं, -a, और इसको जब गुना में करेंगे भाग से तो ये ऊपर का नीचे हो जाता है, ठीक है, और ये कटेगा तो देखिए आपका क्या आया, -b/c, यानी ऊपर b बचा नीचे c बचा, और इसी में से हमको पता है ये a होता है और ये b होता है और ये c होता है। आप देख लीजिए
बी के जगह पे 2 को रखिए, -2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ फॉल ऑलरेडी है और ए के जगह पे 1 है, यानी -2 केवल हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस 56 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में दिया हुआ है। थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है आपके लिए, सोचने के लिए थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा आपको। इसमें कह रहा है कि हमको इस रूप में लाना है इसको तोड़ के, और इसमें भी क्या कर रहा है, तो कौन से शून्यक है, यानी शून्यक के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो शून्यक निकालने के लिए हम इसको इस रूप में लाने के लिए आप बताइए कि यहाँ पे अगर हम निकालते हैं इसको तो 12 है, ठीक ना, 6 दूनी 12, उसके बाद से 3। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे इसको लिख सकते हैं आसानी से, 3√2 और फिर 2 रूट, ठीक ना, क्योंकि आप यहाँ 2√2 कर देते हैं तब ना 3 दूना 6 और ये दोनों 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। और हमको यहाँ माइनस चाहिए तो इसको माइनस कर लेते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, क्योंकि आप इसको गुना करिएगा ना आपका 12 आ जाएगा, और इसको जोड़िए घटाइएगा तो बताइए 3√2 को है, यहाँ पे माइनस का 3 गो रूट 2 है और यहाँ पे 2 गो है, तो 3 गो रूट 2 में से 2 गो रूट 2 जाएगा तो एक को 2 रूट में बचेगा जी, इसीलिए। और माइनस का चाहिए तो माइनस का आ गया। अब गुना करेंगे तो देखिए 3 दूना 6, आई रूट 2 गो है तो 1 बच जाएगा, 6 दूनी का 12, -12 हो जाएगा। और हम क्या बोले थे, शून्य के निकालते समय दोनों का साइन का चेंज कर देंगे, यानी प्लस है तो इसका हो जाएगा, सॉरी माइनस है तो इसका प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था तो इसका माइनस हो जाएगा, सॉरी 2। आप देखिए, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन इसमें दिया नहीं है। ऑप्शन आपका +3√2 है ही नहीं, इसीलिए इसका ऑप्शन डी नंबर के साथ हम लोग चलेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि द्विघात बहुपद इतना दिया है तो इसमें शून्यकों का गुणनफल का बात कहा है, यानी आपका द्विघात बहुपद ऑलरेडी क्या दे दिया है, इतना दे दिया है, और इसमें प्लस का 4, और इसमें कह रहा है शून्यक का गुणनफल यानी अल्फा इंटू का बीटा, और ये शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो c बटे का a होता है, c बटे का a होता है, और c हमारा क्या दिया है, तो -4 दिया है, और a हमारा देखिए इसका जो गुणनफल होता है वही होता है 2 दिया है। इन दोनों को काटेंगे, 2 दूना 4, यानी माइनस तो माइनस, 2 माइनस, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ हम टिक आउट करके चलेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 आपका 59, यानी 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद दिया है x² - 9x प्लस का a, तो इसमें कह रहा है a का मान का गुणनफल, यानी a के मान का गुणनफल है तब इसका शून्य क्या होगा। यानी a का मान का गुणनफल अगर 8 दिया है, यानी गुणनफल का मतलब आपका कह रहा है अल्फा इंटू का बीटा आपका कितना दिया है, 8 दिया है, और इसका ऑलरेडी फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो इसका फॉर्मूला होता है c बटे का a होता है, और ये 8 दिया हुआ है। अब बताइए c के जगह पे आपका क्या दिया हुआ है, a दिया है, a लिख दीजिए, और इसके बाद a के जगह पे 1 दिया है और 1 रहने दीजिए। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8 कम 8 a कम a, यानी a का वैल्यू हमारा क्या आया, तो 8 आ जाएगा। उस 59 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर दिया है डी, यानी डी जिसमें 8 है वही हमारा हो जाएगा 8 इसका सही जवाब, सही डी नंबर ऑप्शन सही इसका जवाब हो जाएगा। उसके बाद से हम अगला चलते हैं। गुणनफल कह रहा था 8 में 1 से गुना करेंगे तो सेम टू सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग टिक आउट करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 नंबर कह रहा है कि px कोई पोलिनोमियल दिया है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक ना। इसमें x² प्लस का 3x प्लस का 7, और इसमें अल्फा दिया है, बीटा दिया है और गामा दे दिया है, और इसमें कह रहा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का बारे में, यानी अल्फा इंटू बीटा और डॉट गामा का फॉर्मूला, तो इसका होता है -d बटे का a, -d बटे का a। तो देखिए ये होता है, b होता है, c होता है, d होता है,
7 है और यहाँ माइनस में फॉर्मूला तो 7 हो जाएगा माइनस का, और ए कितना है 4, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 60 का ए सही जवाब हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि आपका दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5, और इसमें आपको बताना कि इसका वैल्यू है तो अल्फा बटे बीटा, आप प्लस का फिर बीटा बटे अल्फा, इसका वैल्यू बताना है। तो आपको पता है सबका भिन्न का जोड़ करेंगे, ये दोनों का निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा इंटू बीटा, जब इससे इसको भाग करेंगे तो बीटा कट जाएगा, हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। उसके बाद इससे इसको करेंगे तो बीटा प्लस का बीटा स्क्वायर। आप देखिए एक फार्मूला यहाँ पे बनता है, अब वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि उस फार्मूला को कैसे क्या करना है, और इसी पे आपको फार्मूला पे आपको ये पता होना चाहिए फार्मूला क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर होता है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फार्मूला पे इसको बैठा देना है, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम उसी पे बैठाते हैं, इसको केवल बदलना है हमको, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, उसके बाद से यहाँ पे आपका नीचे ऑलरेडी दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा। ये आपका शून्यकों का योगफल हो गया। तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का योगफल माइनस बी बटे का ए होता है, कोई दिक्कत नहीं, इसका होल स्क्वायर हो गया, उसके बाद माइनस 2, और इसका क्या होता है तो शून्यकों का गुणनफल का आपका होता है सी बटे का ए, यानी सी बटे का ए, और बटे में आपका दिया है सी बटे का ए, इसका वैल्यू रखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए बी आपका क्या है तो बी -3 है, यहाँ पे -3 है और वहाँ माइनस है, तो प्लस का 3 हो जाएगा, और ए तो हमारा 1 है, इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे, माइनस यहाँ पे 2 है, और गुना का सी आपका 5 दिया है, 5 लिखेंगे, और ए आपका 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी आपका सी 5 है, ए आपका लिखने की जरूरत नहीं है, इसका हो जाएगा 9, 3 3 का 9, और ये हो जाएगा माइनस ये 10, और उसके बाद से बटे का 5, यानी इसको जब घटाएंगे -10 में से प्लस 9 जाएगा तो 1 बच जाएगा, यानी 1/5 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे। थोड़ा सा लंबा था क्योंकि इसका प्रोसेस अगर हम शॉर्टकट में करते तो बिल्कुल आसान करते, क्योंकि बता रहे हैं इसीलिए आपको बताने में हमको थोड़ा समय लग रहा है। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि इसमें आपको बताना है, तो इसमें देख लीजिए gx और qx, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्योंकि rx जो होगा, r को कहते हैं शेषफल, शेषफल का घात कभी भी क्या होगा gx का मतलब हो गया आपका भाजक, यानी जो भाज्य होता है उसके घात से हमेशा क्या होता है छोट होता है, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर बी 62 का सही जवाब होना चाहिए, सही जवाब है। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस का बी, इसमें दिया हुआ है, और इसमें क्वेश्चन कह रहा है, स्क्रीन पे देखिएगा, कह रहा है शून्यक बराबर है, यानी जो शून्यक है दोनों बराबर है, यानी अल्फा और बीटा दोनों बराबर है, लेकिन किंतु शून्य ए एक्स प्लस इतना बी माइनस इतना, शून्यक बराबर है और एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी अल्फा बराबर बीटा का क्या है व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती इसको कहते हैं, ठीक ना। अल्फा बीटा कितने के बराबर है, और इसमें हमको अब किसका वैल्यू पूछ रहा है तो बी का, तो देखिए बी किस में होता है, इसमें क्वेश्चन सही है, सही है, सही है, सही है, सही लिखे, तो बी के वैल्यू पूछ रहा है, तो बी किस में आता है तो हमारा शून्यकों के गुणनफल में आता है, किस में आता है शून्यकों के गुणनफल में आता है, क्योंकि हमको पता है बी का जगह यहाँ पे कहाँ है सी पे है, तो सी इसमें देखिए योगफल में सी नहीं आता है, तो हमको इसमें लेंगे तो सी के जगह पे क्या दिया हुआ है बी दिया है, तो इसे तो हमको फार्मूला यही ना होता है जी, सी के जगह पे ये दिया है तो इसी का अप्लाई करेंगे, और इसका वैल्यू देखिए अल्फा का अल्फा दिया है, अल्फा के बराबर क्या दिया है आपका, इसके जगह पे हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बीटा के जगह पे अल्फा भी लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि ये एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है, कह रहा है बराबर है, व्युत्क्रम है, कोई दिक्कत नहीं। इसका वैल्यू हम रख सकते हैं, यानी इसके जगह पे इसको रख सकते हैं, इसके जगह पे उसको रख सकते हैं। तो इसके जगह पे काहे नहीं हम उसको रख देते हैं, यानी उसको रखेंगे तो देखिए बीटा आएगा, क्या आएगा, बीटा आएगा, और गुने का बीटा ऑलरेडी है, और सी के जगह पे माइनस का बी दिया है, और उसके बाद ए के जगह पे एक है, आपका एक हो जाएगा। अब इसको इससे काट देंगे तो यहाँ बच जाएगा एक, और उधर माइनस का बी, और माइनस बी जो इधर माइनस है तो माइनस तो इधर आ जाएगा ना, माइनस ए, यानी बी का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, बी का वैल्यू -1 सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर 63 का बी सही जवाब हो जाएगा। 63 का बी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, और क्वेश्चन 2 बार से 3 बार देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगला 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि यदि इसमें देखिए, उसमें व्युत्क्रम दिया था, इसमें आपका सेम क्वेश्चन है, इसमें सेम क्वेश्चन दिया है, लेकिन इसमें आपका विपरीत चिन्ह कह रहा है, यानी और इसमें ए का वैल्यू पूछ रहा है, तो ए आपका यहाँ पे है, ये भी बात ध्यान देना है। लेकिन जब विपरीत चिन्ह कह रहा है तो एक अल्फा है प्लस में, एक है बीटा माइनस में, तो इसमें बी का वैल्यू कह रहा है, तो आप ही बताइए दोनों बराबर है, यानी दोनों अल्फा प्लस बीटा बराबर है, लेकिन इसमें फॉर्मूला किसमें ये आएगा बी, तो अल्फा प्लस बीटा में आएगा कौन, बी ए आएगा, यानी इसका वैल्यू तो होता है -b/a, ये बात पता है आपको, ठीक ना। और b के जगह पे आपका क्या दिया, तो अल्फा का अल्फा अगर यहाँ पे हम करेंगे तो एक का माइनस दिया, एक का प्लस दिया है, ठीक है। तो मान के चलिए कि अगर इसके जगह पे इसको हम रखते हैं तो एक माइनस हो जाएगा हमारा, और एक हो जाएगा प्लस, और उसके बाद से b के जगह पे क्या है, तो माइनस का a दिया है, a रख देंगे, उसके बाद a के जगह पे आपका एक दिया है, ये दोनों तो कट के 0 हो जाएंगे, 0 में 1 से गुना होगा तो इतना ही होगा, उसके बाद से माइनस का 1 और माइनस का 1 इधर आएगा, ये 0 में किसी चीज से गुना करते हैं तो 0 ही होता है, माइनस इधर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ a का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। जब भी विपरीत चिन्ह का बात करें तो आप डायरेक्टली आप चाहे तो 0 करके जा सकते हैं, उसको नहीं बनाना चाहते हैं, अगर विपरीत शब्द आ जाए, दोनों शून्य के बीच के संबंध विपरीत कहता हो तो 0 करके आप जा सकते हैं, और सही जवाब होगा, मतलब 90% आपका सही जवाब होने का चांस है। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिए गए शून्यक दिया है, इसमें अल्फा प्लस बीटा का योग पूछ रहा है, यानी ये दिया हुआ है आपका दिया हुआ है 2x प्लस का 5, और इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, शून्यकों का योगफल होता है -b/a का a, और b आपका यहाँ पे दिया है, माइनस ऑलरेडी यहाँ पे, माइनस यहाँ पे था, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, और इसका गुणनफल 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है बटे में, हमारा 2 आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है px आपका 66 का दिया है x² प्लस का 7x प्लस का 10, और इसमें कह रहा है शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल, ये गुना है तो गुणनफल का सूत्र होता है c/c, तो आपका 10 और a का गुणनफल है ही नहीं, तो 10/1 लिख भी सकते हैं, और 10 ही आपका आंसर होगा, इसीलिए 66 का ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग टिक आउट करके चलेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब तेजी से थोड़ा चलेंगे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित के घात, यानी बहुपद x3, यानी इसमें x3 - 2y² और उसके बाद √3y प्लस 1/2 का कह रहा है घात, सबसे बड़ा घात यही तो है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, जो बड़ा घात होता है उसी के बारे में पूछ रहा है, वही हो जाएगा आंसर। अगला है, इसमें दिया गया है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यक दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल, यानी शून्यकों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है 2, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया है -15। तो हम आपसे बोले थे योगफल का खाली साइन चेंज हो जाता है, ऐसे अगर बहुपद पूछे तब, इसका चेंज नहीं होता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी योगफल में क्या होता है, साइन आता है, माइनस का आता है, इसलिए इसका साइन चेंज होता है, इसमें कोई माइनस नहीं होता, इसमें तो c/a होता है, इसमें कोई साइन नहीं होता, इसलिए जो होगा होगा। तो इसको देख लीजिए, कहीं पे अगर आपको दिख जाए -2 और -15 दोनों में, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर केवल बी में ही दोनों, दो भी माइनस और
बी सॉरी सी 15 भी माइनस में दिख रहा है, तो इसीलिए आप ऑप्शन नंबर बी करके जा सकते हैं। और नहीं तो आपको ये फॉर्मूला पता ही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इंटू अल्फा प्लस का बीटा और उसके बाद से प्लस का अल्फा इंटू बीटा। इस पर भी कर सकते हैं, ये लॉन्ग मेथड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू आपका 2 दिया था तो 2x हो जाएगा, उसके बाद से इसका वैल्यू माइनस 15 तो 15, यानी आप यही कर सकते थे। बी नंबर इतना लंबा जाने की क्या जरूरत थी, ठीक है। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसमें जाइएगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप एक भी गलत नहीं कर पाइएगा। इसमें दिया है आपका त्रिघात बहुपद दिया है, त्रिघात बहुपद दे दिया है, और इसमें आपका फॉर्मूला क्या पूछ रहा है, तो दो दो गुणनफल वाले, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा अल्फा गामा, यानी गामा अल्फा बीटा अच्छा बीटा गामा, इसका फॉर्मूला पूछ रहा है। तो इसको इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला अगर दोनों दो दो शून्यकों का गुणनफल पूछता है तो ये आपका फॉर्मूला बिल्कुल यही हो जाता है, उसका सी वाला, ठीक ना, उसका ये गुणनफल वाला आपका इसमें हो जाएगा। अगर तीनों का ऐसे पूछता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो ये आपका हो जाता है माइनस डी बटा, ठीक ना, ये आपका हो जाएगा। तो आपका ये पूछ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, 70 कह रहा है कि p का मान जिसके लिए बहुपद इतना इतना का पूर्णतः भाज्य होगा। और p का मान कौन सा लिया जाए जो इससे क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, इसमें कह रहा है जो दिया है तो इसको वैल्यू रख सकते हैं। तो इसमें देखिए c बट्टे का ए बी सी, यानी आपका यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देख भी सकते हैं, आप चाहे तो देख भी सकते हैं, या फिर इसमें ऑलरेडी कह रहा है इतना का वैल्यू रखना है तो आप इसी का वैल्यू रख लीजिए ना। इसको बराबर 0 का करिए, ये जाएगा प्लस, यानी 2 इसमें रख लीजिए। इसमें 2 रखेंगे तो 2 3 बार गुना होगा तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और 4 चौका 16 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर 2 गुने 3 प्लस का 8 है बराबर का 0। आप इसको जोड़िए, 8 8 16 दूना 32 माइनस का 2p, माइनस का 2p बराबर का 0। ये सब उधर जाएगा तो माइनस 2p इधर रहेगा और ये उधर जाकर के माइनस 32 हो जाएगा, क्योंकि आपको ये बात पता है कि इधर कोई भी साइन अगर रहता है उसका अल्टर साइन होगा, तो इधर प्लस उधर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कर जाएगा, 16 दूना 32, यानी p का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन शॉर्टकट में भी बन सकता है बेहतरीन तरीका से। उसके बाद से हम लोग देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसे लिखा है ये ऐसे होना चाहिए, ठीक ना, इसीलिए इसको डाउट में रखेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व किया जा सकता है लेकिन क्वेश्चन ही ऑलरेडी डाउट में है, इसीलिए इसको सॉल्व नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन बढ़ रहा है। अगला आपका एफ एक्स दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 2x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 6, और इसमें अल्फा और बीटा का योग पूछा है, यानी इसमें कौन सब सही है। सबसे पहले आप निकाल लीजिएगा तो खुद पता चल जाएगा। अल्फा इंटू बीटा होता है माइनस बी बटे का ए, और आपका बी दिया है माइनस का 6 हो जाएगा, और आपका ये कटेगा तो आपका 3 बटे का क्या हो जाएगा माइनस 3 केवल हो जाएगा। और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा देखिए, अल्फा इंटू बीटा सी बटे का ए, सी क्या दिया है तो माइनस का 6, और ए आपका क्या दिया है तो ये यानी माइनस का 3, दोनों में सेम आया तो बराबर वाला, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 72 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या लिखा है तो अल्फा प्लस बीटा आपस में बराबर है अल्फा इंटू बीटा से। चलिए, क्योंकि दोनों देखिए सेम वैल्यू आ गया, इसीलिए 73 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो इसको देखने की जरूरत नहीं है बहुपद कौन नहीं है, तो आपका सी नंबर आपका डायरेक्टली बटे में दिख रहा है, ये आपका बहुपद नहीं हो सकता है। 74 नंबर क्वेश्चन अगर नहीं जानते हैं, नहीं देखे हैं, तो इससे पहले वाला वीडियो जाकर के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये बहुपद क्यों नहीं है, ठीक ना, और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपका ये थोड़ा सा लॉजिकल डेसिमल वाला दिया है और इसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा,
इसीलिए आप लोग ध्यान से करिएगा इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए इसमें ये दिया है x और ये भी दिया है x, हालांकि ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक ना। तो इसको उधर करते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो इसको अगर हम यहाँ तो ये आपका माइनस है तो वहीं रह जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 0.3, और इसको जब उधर ले जाएंगे तो ये आपका 37x और उधर जा करके माइनस में 0.3x हो जाएगा। अभी देखिए इसको इधर से घटाते हैं, इधर से घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, माइनस वाला बड़ा दिख रहा है, ठीक ना, माइनस वाला बड़ा दिख रहा है, तो इसके आधार पे हो जाएगा। तो इसको इसमें से अगर हम घटाते हैं तो देखिए घटाने का क्रम कैसे होता है, 0.7 और इसको घटाना है हमको 0.3 से, तो कोई दिक्कत नहीं, इसके जगह पे दशमलव के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, तो 7 0 और 0 इतना हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू घटाने पे हमारा कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। और इधर से इसको घटाएंगे तो इसका भी कितना आएगा, तो इतना ही आएगा, यानी 0.7, क्योंकि दोनों सेम सेम है और x और ये सेम सेम कट जाएगा, और कट जाएगा तो माइनस का 1 ही बचेगा, यानी -1 इसका सही जवाब होना चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर 74 क्वेश्चन का सही जवाब ए हो जाएगा। 74 नंबर का सही जवाब हमारा ए हो जाएगा। इसी के साथ ठीक आउट करके हम लोग चलेंगे। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा, उससे मैं भी आपको थोड़ा सा और स्लो करके डीपली बताने का कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 64 का वर्गमूल, यानी 64 का क्या कह रहा है, वर्गमूल 2 करने वाला, और उसके बाद से 64 के घनमूल से भाग दिया जाए तो किससे, 64 के घनमूल यानी 3 करने वाले। इसका मतलब वर्गमूल है तो निकलेगा तो 8 होगा, इसका 3 बार में निकलेगा, यानी इसका अगर हम निकालते हैं 8 गुने 8 कर सकते हैं, और इसका करेंगे तो 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16 64, यानी ये निकलेगा 8 और ये निकलेगा एक 3 को जोड़ा निकलेगा, क्योंकि 3 करने वाला घनमूल होता है, और ये कटेगा तो 2, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर में दिया है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, इसको बताना है कि आपका कौन सा शून्यक होगा। तो शून्यक के लिए हम क्या बोले थे, केवल इसको पकड़िए और इसको इस तरह से तोड़िए कि जोड़ने घटाने गुना करने पे दोनों का 1, तो 1 है तो 1 ही रख लीजिए, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, इसके बराबर, तो दोनों को 1 ही रहने दीजिए, और इसके बाद आप साइन का करिए चेंज कर दीजिए, इसका भी माइनस कर लीजिए, क्योंकि इसका साइन प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस, यानी दोनों में माइनस माइनस देख लीजिए, वहीं आपका आंसर हो जाएगा 75, यानी 76 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आपका -1 और -1 दिया हुआ है। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ऐसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और इसमें पूछा है x का गुणांक क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसका गुणांक क्या दिख रहा है, -1 दिख रहा है, यानी इसमें -1 गुना किया गया, इसीलिए वैसे हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इसमें 78 नंबर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 है, और इसका शून्यक निकालने के लिए कह रहा है, तो इसी को हम तोड़ेंगे, इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि इसको गुना करें या जोड़ें तो हमारा 3 आना चाहिए, तो इसको 3 माइनस का प्लस का 1 कर देंगे, गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, उसके बाद 3 एकम 3, आज जोड़ेंगे घटाएंगे तब 2 आ जाएगा, और इसका साइन हमको चेंज कर देना था, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। देख लीजिए आपका कौन सा है, 3 और माइनस से 3 और माइनस 78 नंबर क्वेश्चन का सी में सही जवाब हो जाएगा। सी के सॉरी -1 सी में नहीं है, बी में है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद में शून्यक दिया हुआ है, शून्यक यानी अल्फा दिया है, बीटा दिया है, क्या दिया है, अल्फा दिया है 2 और बीटा दिया है माइनस का 6, शून्यक कह रहा है, तो इसका मतलब दोनों साथ में नहीं, अलग अलग दिया है। सबसे पहले हम निकाल लेंगे शून्यकों का योगफल, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें से -6 में से 4 जाएगा तो 4 ही बचेगा, और गुना करेंगे, गुणनफल देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा 6 गुना 12 माइनस का 12,
और इसमें हम क्या बोले थे, केवल इसका साइन चेंज करके देखिए कहाँ पे प्लस है, 12 माइनस से रहेगा लेकिन इसका 4 प्लस में रहेगा। तो 79 नंबर क्वेश्चन में 4 प्लस में ए और बी में ऑप्शन देख लीजिए, ए और बी में, लेकिन 12 माइनस होना चाहिए, केवल बी में है, इसीलिए ये इसका सही जवाब हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिए गए शून्यकों का योग बताना है। शून्यकों का योग यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में कह रहा है शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा के बारे में कह रहा है, माइनस बी बटा ए के बारे में कह रहा है। तो माइनस बी यानी माइनस ये और ये भी माइनस, तो हो जाएगा आपका प्लस ए, इसका है ये नहीं है, तो इसीलिए 5 इसका सही जवाब हो जाएगा। 80 नंबर का ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द्विघात बहुपद यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 का क्या होगा, तो यही 2 बार रूट हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 है। अगर इसको उधर भेजेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, रूट को उधर भेजेंगे तो ये शिफ्ट होकर के प्लस माइनस रूट 2 कर देगा, एक माइनस 2 में हो जाएगा और एक आपका प्लस 2 में हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका 81 का सही जवाब हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए। 82 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया है। योग मतलब अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस का 3 कह रहा है और उसके बाद से आपका गुणनफल 2 कह रहा है, अल्फा इंटू बीटा आपका 2 कह रहा है। तो इसमें क्या बताना है, तो बहुपद बताना है। तो बहुपद तो बस यही कर लीजिए, इसका प्लस वाला देख लीजिए कहाँ पे है, यानी दोनों में प्लस, 3 भी प्लस 2 भी प्लस, यानी पहले 3 प्लस और बाद में 2 माइनस 2 भी प्लस, तो पहले 3 प्लस 2 प्लस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आप ये कब समझ पाइएगा, जब पूरा वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा, और पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वाला जरूर देखिएगा। 83 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 4 में कह रहा है एक शून्यक होगा, तो एक शून्यक कब होगा, जब इसका शून्यक निकालेंगे गुणनफल। अब इसको इस कदर तोड़ना है कि गुना करेंगे तो -4 और जोड़ेंगे तो +3, तो मान के चलिए एक इतना ले लेते हैं, दूसरा प्लस ले लेते हैं, गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इसके बाद 4 गुने 4, 4 गुने 1 बराबर 4, और इसको जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। और इसके बाद हम क्या बोले थे, साइन को चेंज कर दीजिए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देख लीजिए किसका दिया हुआ है, इसका दिया है प्लस माइनस 4। अगर इसमें ऑप्शन में देखिए क्वेश्चन नंबर 83 का 4 दिया है और 1 नहीं दिया है, तो 4 ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पी एक्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 6 में आपको शून्यकों का गुणनफल बताना है, अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है सी बटे का ए, सी आपका -6 दिया है, यही आंसर हो जाएगा, इसका गुणनफल नहीं है, तो -6 यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ हम टिक आउट करके चलेंगे। 84 के बाद क्वेश्चन नंबर 85 आप देखिए। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे दिया है विपरीत चिन्ह वाला, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, विपरीत चिन्ह जब रहता है तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ऑलरेडी बना चुके हैं, नहीं देखे तो इससे पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 आप लोग देख करके समझ लीजिएगा, विपरीत का बात करेगा तो चिन्ह हमारा उसका बदल जाएगा, साइन हो जाएगा, वही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का ए, और इसमें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बटे का ए, और इसमें शून्यकों का गुणनफल का वैल्यू भी दिया है 8 पर है, और सी हमारा क्या होता है, तो ए दिया है, और ए इसका गुणनफल है नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये 1 रहेगा तो 1 का गुना करेंगे तो यानी 8 का 86 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए कि दे रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस का 3 प्लस 2 में शून्यक बताना है, तो इसी को हम तोड़ेंगे 2 ऐसे फैक्टर में कि गुना करने पर 2 आए और जोड़ने पर 1 पे प्लस नहीं आया, तो प्लस यानी हो जाएगा, और ये दोनों का साइन अब चेंज कर दीजिए, ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों प्लस में है, तो देख लीजिए माइनस माइनस किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 87 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, बहुत करीब है, बहुत जल्दी ही खत्म होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक्स आपका दिया हुआ, एक्स का वैल्यू दिया है,
x बराबर 1 और इसमें कह रहा है इस दोनों में वैल्यू आपको रख करके सॉल्व करना है। इसमें भी रखना है तो इसमें मान के चलो रखते हैं, या फिर इसमें भी रखना है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0 और ए बी का वैल्यू निकालना है, इसका निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, एक रखते हैं, एक रखेंगे किसी स्क्वायर करेंगे उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा, प्लस ए बराबर 0 है। दोनों को जोड़ेंगे तो 1 1 2 और उधर जा करके इधर प्लस उधर जाके -2 हो जाएगा, ए का वैल्यू आ गया। और इसमें भी 1 का वैल्यू रखेंगे तो 1 का स्क्वायर वही होगा, सेम टू सेम। इसमें भी 1 से 1 के जगह इसका गुना करेंगे, 1 गुने बी बराबर बी ही होगा, और उसके बाद +3 उसके बाद 0, ये 1 1 2 बी 2 बी 1 बी 1 बी 2 बी, और उसके बाद ये उधर जा करके -3, उसके बाद ये गुना उधर जाके भाग हो जाएगा। अब ये देखिए हमको निकालना क्या है, ए गुने बी, ए का वैल्यू -2 और गुना बी का वैल्यू -3, ऐसे ही कट जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम टिक आउट करके आसानी से चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शून्यकों का योगफल, यानी आपका इसी का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, और इसमें कह रहा है कि अल्फा दिया है, अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा, और हम आपको बता चुके हैं इस पूरे का वैल्यू कितना होता है, तो -b बटे का c होता है, ठीक है। और b आपका -1 दिया है, इसका मतलब -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका 1 होता है, यानी इसका पूरे ओवरऑल का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 89 नंबर क्वेश्चन है ना, 89 नंबर क्वेश्चन का ओवरऑल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी +1 इसका हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है द्विघात बहुपद दिया है, यानी ऐसे करके आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए ऐसे दिया है। उसके बाद 3, और इसमें योग के बारे में पूछ रहा है, तो हमको पता है इसको गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, इसको करेंगे तो -5x, उसके बाद से -3, और योगफल का बात कह रहा है अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा होता है -b बट्टा a, -b आपका यही ना आएगा, तो माइनस है तो हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका 2 ऑलरेडी है तो 2 हो जाएगा, इसका गुणनफल 2 है तो 2 नीचे रख देंगे, यानी 5/2 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब 90 का ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है आपका सी देख लीजिए, रूट अंडर में है, बहुपद नहीं हो सकता है। इसमें कह रहा है कि 92 नंबर क्वेश्चन में कि शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यक का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा 3 दिया है, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा आपका -10 दिया है, तो आपको बताना है। तो हम क्या बोले, इसका खाली चेंज कर लीजिएगा, यहाँ प्लस है तो -3, और देख लीजिए कहाँ -3 है, उसके बाद प्लस -10 है, तो -3 और +10 वाला कौन वाला है, सॉरी -3 और -10, केवल सी नंबर ऑप्शन में, सी नंबर टिक आउट करके चलेंगे, हम लोग बढ़ चलेंगे अगला में। उसके बाद इसमें कह रहा है शून्यक होंगे, यानी इस तरह से दिया हुआ है +1/x -2, और इसमें कह रहा है शून्यक बताना है, तो शून्यक कब बताएंगे, जब इसका सोल्यूशन कर लेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे तो इसका देखिए 6x स्क्वायर हो जाएगा, इस सबका लॉस करेंगे तो उसके बाद से यहाँ पे x का x ही रहेगा, और ये 6 दूनी का 12, और बहुपद क्या होता है 0 के बराबर होता है, ये उधर जाकर के गुना होकर के खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद से इसका निकालेंगे तो इसको इस कदर से तोड़ना है कि गुना करें तो 12 और घटाए प्लस करें तो इसके बराबर, तो एक प्लस में लेते हैं और एक माइनस में लेते हैं, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, और जोड़ेंगे घटाएंगे तो +1 हो जाएगा, और उसके बाद से ये दोनों में भाग कर देंगे और साइन चेंज कर देना, इसको काटेंगे तो 2/3, यहाँ प्लस आ रहा है ना तो ये माइनस हो जाएगा, और इसको भी काटेंगे तो -1/2 माइनस है तो ये हो जाएगा आपका प्लस का। तो देख लीजिए कहाँ 2/3 प्लस में एक है, एक माइनस में है, 3/2 यानी 2/3। 93 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 3/2 4/3 मिस हो रहा है 4 3 12 6 हो रहा है, 2 दूना 4 3 दूना 6, ठीक है।
आपका 3/2, 3/2, यानी इस क्वेश्चन में कहीं तो प्लस है कहीं माइनस है। इस क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 93 है। 93 नंबर क्वेश्चन, x² उसके बाद x/6 माइनस का 2, इसको गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये 6x², उसके बाद से ये माइनस का x, अच्छा माइनस का x था, नहीं प्लस है, ठीक है प्लस है और इसके बाद से ये माइनस है, तो इसको यहाँ पे 12 आ जाएगा, 6 दूनी का 12, इसको तोड़ना है तो +4 और -3 और इससे करना है भाग, तो यहाँ 1/2 और इसका हो जाएगा 2/3, ये माइनस में और ये आपका माइनस है तो प्लस में, तो यानी 2/3 और प्लस में 1/2। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 94 कह रहा है कि इसमें शून्यक दिया हुआ है, कह रहा है 94 नंबर क्वेश्चन कि 2x² प्लस 5x माइनस का 12 का शून्यक निकालना है, इसको ऐसे तोड़ना है कि 5 है तो 6 दूनी 12 और क्या होता है, इसको तोड़ेंगे 12 है 12 5, यानी इस दोनों को गुना करेंगे तो 24 होगा और इस 24 को तोड़ना है, यानी -24 है, इसको तोड़ना है और 5 लाना है, तो 24 को तोड़ते हैं, 24 को तोड़ते हैं तो क्या आएगा, 12 दूना 24, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 3 4 दूना 8, 8 3, ठीक है, एक को 8 रखते हैं और एक को 3 रखते हैं, 8 तरीका 24, हमको 5 लाना है तो इसको माइनस कर देंगे, उसके बाद फिर इसमें देखिए इस दोनों से भाग कर देंगे और साइन चेंज कर देंगे, इसको काटेंगे तो माइनस है तो प्लस है तो माइनस का 4 और इसको काटने नहीं जा रही, प्लस है तो माइनस है तो प्लस का 2/3, यानी ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, 94 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 94 का ऑप्शन नंबर बी के साथ हम टिक आउट करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये बहुपद दिया है, इसके शून्यकों का योगफल बताना है, यानी आपका इतना करके बहुपद दिया है और शून्य का योगफल बताना है। शून्य का योगफल -b/a, -b 5 हो जाएगा, केवल 5 आंसर हो जाएगा क्योंकि b/a इसका a का 1 है, तो -5 इसका सही जवाब हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 और x इंटू x-1 में शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू का बीटा पूछा है, तो इसको सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए। 2 का 2 माइनस प्लस माइनस x² माइनस प्लस x और इस शून्यकों का गुणनफल तो ये a होता है, b होता है, ये c होता है, गुणनफल क्या होता है c/a, a आपका -1 और c आपका 2 है और ये आपका 1 है, यानी ऊपर चला जाएगा -2, सही जवाब हो जाएगा। 96 का ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग टिक आउट करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97। आपका क्या कह रहा है कि अल्फा और बीटा इसमें x² - 4x प्लस का 3 दिया है और आपको बनाना किसका है, तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का वैल्यू बताना है। 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का वैल्यू बताना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें देखिए 3 कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और ये शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है, ये बात पता होना चाहिए। शून्य का योगफल क्या होता है -b/a और -b का क्या दिया है 4 दिया है, तो माइनस क्या हो जाएगा +4 और a आपका दिया है, तो 4 3 12, इसका सही जवाब हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर ए के साथ टिक आउट करके हम लोग चलेंगे। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 शून्यक दिया है बहुपद, अगर कोई भी ऐसा कहे कि शून्यक दिया है 2
तो इस तरह के क्वेश्चन का क्या होता है, अनगिनत आंसर होता है, अनगिनत, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि शून्य दिया है, यानी अल्फा आपका दिया है 2, बीटा दिया है 6 और इसमें द्विघात बहुपद बताना है। सबसे पहले शून्य को का योगफल निकालेंगे, इसको जोड़ेंगे 6 2 8 हो जाएगा। इसका गुणनफल निकालेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा। और देख लीजिए कहाँ पे इसका साइन केवल चेंज कर देना है, -8 और 12 कहाँ है, तो -8 डी में और 12, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 100 नंबर आप लोग आंसर कमेंट में करिएगा। और इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई भी करूंगा। इससे हमको भी पता चलेगा कि बच्चे इससे इंटरेस्टेड हैं, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं बनता कि इतने रात को हम आपके लिए जगे और आप मेरे लिए कुछ भी नहीं करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर करें। आपकी खुशी में मेरी खुशी है, और आपकी खुशी कितनी जरूरी है मेरे लिए हम बता नहीं सकते हैं। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।